अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने पढ़ा था बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में, उनका इंट्रोडक्शन और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं एज बायो फर्टिलाइज़र्स। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे इसके, तो कुल जो इसके टाइप्स है वो 7 है। 7 में से 3 को हमने कल ही कवर कर लिया है। तो आज हम जो बाकी 4 है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 4 जो है टाइप बायो फर्टिलाइजर का, वो है लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, यानी कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्रॉप प्लांट्स की रूट्स के साथ लूज एसोसिएशन में एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं लूज एसोसिएशन। तो फिर वहाँ से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो फिक्स करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी एक न्यूट्रेंट है। तो एग्जाम्पल में इसमें एजोस्पिरिलम लिपोफिरम है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि एक एसोसिएशन बनाता है मेज जो है, मेज के रूट्स के साथ और कुछ ग्रासेस के रूट्स के साथ। फिर वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज प्लांट्स। इसी तरह से दूसरा एक बैक्टीरिया है एजोटोबैक्टर पासपिली। ये भी एक एसोसिएशन बनाता है विद द रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास, जिस ग्रास का नाम है पासपिलम नोटेटम। यानी इस ग्रास के रूट्स के साथ ये एक लूज एसोसिएशन क्रिएट करता है, फिर वहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन उसी की है, वहाँ पर 78%। जो ये नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, ये नॉन यूजेबल फॉर्म में होता है। जब ये प्लांट्स के रूट्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फिक्स करते हैं, तो वहाँ पर ये इसको रेडिली यूजेबल फॉर्म में वहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट को ज़रूरत होता है फिर ग्रोथ के लिए। नंबर 5 टाइप जो बायो फर्टिलाइजर्स का है वो है साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स। यानी कुछ साइनोबैक्टीरियल स्ट्रेन्स या स्पीशीज ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं, यानी हमारे खेतों में या क्रॉप प्लांट्स में हम सबसे ज़्यादा साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करते हैं। अगर हम इनकी बात करें कि इनमें कौन कौन सी स्पीशीज़ है या कौन कौन से स्ट्रेन्स है, तो उसमें एक है एनाबीना, एक साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह से नोस्टॉक, यूलोसिरा है, इसी तरह से सेलेंड्रोस्पेरमम है, सिक्टोनीमा है, सिटिगोनीमा है, फिशरीला है। ये बहुत सारे ऐसे साइनोबैक्टीरियाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। देखा गया है कि कम से कम मोर देन 100 साइनोबैक्टीरियल स्पीशीज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नंबर 6 जो टाइप है बायो फर्टिलाइजर्स का वो है एजोला एनाबीना सिम्बायोसिस। एनाबीना आपने अभी पढ़ा, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। जो एजोला है, एजोला एक ये स्मॉल वाटर फर्न है, यानी ये टेरिडोफाइट्स में आता है। ये एक प्लांट वाटर में यूजुअली ग्रो होता है। पॉन्ड्स जो हमारे पास है, हमारे एरिया में जो पॉन्ड्स होते हैं या स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, तो उस पानी में ये ग्रो हो जाता है ज़्यादा। जो साइनोबैक्टीरिया एनाबीना है, ये इसके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। जो इस प्लांट्स के लीव्स होते हैं, उन लीव्स की केविटीज में ये ग्रो होता है ये एनाबीना। तो जो यहाँ पर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, फिर जो ये एनाबीना है साइनोबैक्टीरिया, ये वहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो इस बायो फर्टिलाइजर को ज़्यादातर यूज़ किया गया है राइस फील्ड्स में। तो जो राइस प्लांट है, जब हम उसमें या उन फील्ड्स में इस बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो ये राइस प्लांट है इसकी हाइट को ये बहुत ज़्यादा तक इम्प्रूव कर देता है। इसी तरह से जो नंबर ऑफ टिलर्स राइस प्लांट में डेवलप हो जाते हैं, टिलर वन दान हेलन, तम ज़्यादा गसान तक। इथे कन ग्रेन जो उसमें डेवलप हो जाते हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज़ हो जाता है जब राइस प्लांट की लेंथ या हाइट ज़्यादा होगी। इसी तरह से टिलर ज़्यादा आएंगे, ग्रेन ज़्यादा आएंगे, तो यकीनी तौर पर जो वहाँ पर घास निकलेगी, सिट्रा निकलेगी, वो भी ज़्यादा ही आएगी। यानी इससे इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। देखा गया है कि उन एरियाज़ में या उन राइस फील्ड्स में जहाँ पर हम एजोला एनाबीना को बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी क्रॉप यील्ड आई, राइस यील्ड आएगी, वो 50% ज़्यादा आ गई एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी क्रॉप्स। नंबर 7 टाइप जो है बायो फर्टिलाइजर को जिसको हम यूज़ करते हैं वो है माइकोराइजा।
माइकोराइजा आपने पहले भी कई टर्म ये पढ़ी होगी। इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ फंजी विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी जो फंजी हमारे पास एक अलग एक किंगडम है, ऑर्गेनिजम्स है, जब एक एसोसिएशन बनाते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, यानी हायर प्लांट जो हमारे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स उनके रूट्स के साथ, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, यानी इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। दोनों यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को फायदा पहुँचता है, बेनिफिट दोनों को मिलता है। यहाँ पर जो फंजे है उनको मिलता है ऑर्गेनिक फूड जो कि प्लांट्स पे बनता है, उनके लीव्स में या ग्रीन पार्ट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बरकस जो बड़ा प्लांट है, हायर प्लांट है, उसको ये फंजे वहाँ पर जो मिनरल प्रेजेंट है सॉइल में, लाइक फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, इसी तरह से पोटेशियम है, ये उसको फिर एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देंगे तो पाइनस जो हमारे पास प्लांट है, या कर्कस है, इसी तरह से ब्यूटुला है, सेलेकस है, पॉपुलस, इन प्लांट्स के रूट्स में ये एसोसिएशन होती है फंजे की। पाइनस हम बोलते हैं कायरू को, इसी तरह सेलेकस जो हमारे पास बेदे का दरख्त है, पॉपुलस हम बोलते हैं सफेदे को, यानी फ्रस्त वीर, सेलेकस वन वीर तो पॉपुलस वन फ्रसन। अहन मूलन मत एसोसिएशन डेवलप गसान तो इन क्या फायदे इन यह फायदे कि इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स। यम फंजे करान अच्छे एटमॉस्फेयर फंजे करान सॉइल मज प्रेजेंट न्यूट्रेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स, तम करान एब्जॉर्ब। तो प्लांट दिवान योर वापस फूड मटीरियल बनान इन लीवन में या ग्रीन पार्टन मज। यह इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन। माइक्रोराइजा आज यूज कर एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो वो वो एडवांटेजेस क्या बायो फर्टिलाइजर, यानी इन क्या फायदे क्या यूज कर बायो फर्टिलाइजर एज कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। यम केमिकल फर्टिलाइजर्स तो तिमन आमुत वुचन कि तुम कॉस्टली आसान, तो बेचा तुम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन तमो सत गसित, तो तमो तुम कॉस्टली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन तमो सत गसान, बेच तिमन हेल्थ हैजर्ड्स वारिया ज्यादा आसान, यानी सनिस सेहतस पे तमो सत वारिया ज्यादा असर पेवान। बेम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स आसान सॉइल में तमन हेकान मरित। तम बरकस कर बायो फर्टिलाइजर्स यूज। इन फायदे क्रॉप यील्ड वारिया ज्यादा इंक्रीज गसान, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन गसान कह वारिया सस्त। इन आम जिमीदार गरीब जिमीदार इस्तेमाल कर। तो इमो सॉइल मिस जमीन तमिच फिजिकल तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज गसान, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तमिच हुरान। इथे कन हेल्थ हैजर्ड तम कह। थैंक यू।